सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 5th फरवरी, जहां पे हम देखेंगे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, कहां होल्ड करी, कहां ओपन हुई, कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, एंड उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्या एसएल क्या टारगेट होना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग देखें एंड ओपनिंग देखें स्पेशली, सो ओपनिंग हुई थी थोड़ी सी गैप डाउन अराउंड दिस कैंडल, यहां पे कहीं ओपनिंग हुई एंड मार्केट ऊपर गया नीचे आया, बट पूरा दिन वहीं पे बिता दिया जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया था। सो अगर मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाऊं तो इसी बॉक्स के अंदर बैंक निफ्टी ने पूरा दिन बिता दिया। क्या मतलब, यहां कहीं ओपन हुआ, एक हाई बनाया, वापस नीचे आया, देन वापस हाई बनाया, वापस नीचे आया। 15 मिनट में एक डबल टॉप जैसा हमें देखने को मिल रहा है इन बैंक निफ्टी, बट क्योंकि ये नीचे के लेवल्स पे डबल टॉप, तो ये देखना पड़ेगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो जहां जहां पे आपको विक्स देखने को मिल रही है वहां पे आपको वॉल्यूम्स देखेंगे ज्यादा, क्योंकि नीचे के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अच्छा खासा, एंड हमें ये देखने को मिल रहा है कि आज वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। अगर हम देखें कि कितना परसेंट नेगेटिव है, सो अगर हम देखें कितना परसेंट नेगेटिव है, सो बैंक निफ्टी वाज अराउंड 0.32% नेगेटिव एंड निफ्टी was around 0.38% negative. Nifty was a little weaker today as compared to Bank Nifty, but still Bank Nifty भी नीचे के लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। एक बार हम डेली की कैंडलस्टिक एक बार देख लेते हैं। सो डेली में भी हमें सेल ऑन द राइज का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। हमने देखा मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां पे एक सेलिंग आई, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, एक लोअर हाई पे सेलिंग आई, देन शार्प फॉल हुआ एंड एक दोबारा लोअर हाई बनाया, वहां पे सेलिंग देखने को मिली, देन नीचे आया, देन वापस ऊपर गया एंड यहां पे दोबारा सेलिंग देखने को मिली ऑन इक्वल हाई, एंड यहां पे अब वापस एक नेकलाइन जैसा बना रहा है, विच इज एन इंपॉर्टेंट एंड कॉशियस साइन। अगर मार्केट 45,800 से नीचे अब वापस जाता है, एग्जैक्टली 45,825 पे क्लोज हुआ है, बट 45,800 से नीचे जाता है तो बहुत ही स्ट्रांगली वापस नीचे जाएगा, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट एंड फ्यूरियस एज कंपेयर टू बाइंग। एंड ऑल्सो एक बार मैं आपके लिए लेवल्स हटा दूं, एंड ऑल्सो अगर मैं लेवल्स आपको दिखाऊं, सो यहां पे जो हमारा 45,800 का लेवल है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 45,800 पे बहुत ज्यादा पुट सेलिंग हो रखी है। सो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ओआईज के हिसाब से भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। सो ओआईज ने आज का 45,800 का लेवल जो है वो होल्ड करके रख लिया। अगर वापस मार्केट 45,800 से नीचे गिरती है, सो हमें डेली में 44,700 750 के आसपास एंड नेक्स्ट 44,400 के आसपास देखने को मिल सकती है। सो गाइज अगर हम इंट्राडे में देखें, मैं आपको इंट्राडे में दिखाता हूं, एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखने को मिल रहा है, विच इज दिस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कौन सा पैटर्न है। अगर आपको समझ आ गया तो टेल अस इन द कमेंट्स डाउन बिलो। इसका ब्रेकडाउन जब होता है तो वो बहुत स्ट्रांग तरीके से रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, ये काफी ऊपर के लेवल्स पे बन रहा है, तो ये एक स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा। एंड यहां से अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है 15 मिनट की कैंडल्स या गैप डाउन सीधा खुलती है, सो इस 44,700 को मार्केट रिस्पेक्ट एक बार करेगा, एंड वहां से अगर टूटता है 44,400 हमें देखने को मिल सकता है। एंड मार्केट अभी क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटिलिटी हो रखी है तो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो अगर ऊपर खुला 46,100 200 के ऊपर खुला, सो 46,180 या 200 के ऊपर खुला, तो हमें सीधा मार्केट आज मतलब 2 दिन पहले का हाई विच इज 46,850 एंड 47,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, एंड बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है, बट अब न्यूट्रल की तरफ जाने लगा है, एंड हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में हमें डाउन ट्रेंड की तरफ भी दिख जाए। सो 47,000 हमारा एक रीजनेबल टारगेट हो सकता है ऊपर की तरफ, एंड 45,400 एंड 45,700 हमारे फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट्स हो सकते हैं। एंड अगर इससे भी नीचे गया तो 44,700 हमारा थर्ड टारगेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारा हो सकता है। अगर हम निफ्टी की बात करें, सो अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुला बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया, ऑल्दो हमारा बायस पॉजिटिव था क्योंकि डीआईज एंड एफआईआईज दोनों ने कल बाइंग करी थी, बट क्योंकि मार्केट वहां सस्टेन नहीं कर पाई तो 15 मिनट की कैंडल ने हमें बता दिया यहां विक्स बन रही है। ऑल्सो हमने आपको पहले ही बताया था कि 21,900 एंड 22,000 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है 22,000 के लेवल पे, एंड यहां से एक शार्प सेल हमें देखने को मिला जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ही वाला लेवल जो हमने आपको बताया हुआ था कि एक जोन बना हुआ है सेलिंग जोन का, वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला, एंड बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरती हुई हमें ब्रेकडाउन होती हुई दिख गई। अगर हम देखें निफ्टी का ब्रेकडाउन वाज मच स्टीपर देन बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन, क्योंकि निफ्टी का जो ब्रेकडाउन आया दैट वाज लेड बाय रिलायंस, ओनली विमल जो हमारा रिलायंस
उसने ब्रेकडाउन दिखाया जिसकी वजह से निफ्टी भी गिर गया एंड थोड़ी बहुत रिकवरी लास्ट में हमें देखने को मिली, बट इट इज अ सेलिंग सिनेरियो राइट नाउ। अगर हम नीचे के टारगेट्स की बात करें तो 21,600 एंड 21,500 एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं इस समय करंटली, तो वहां पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड मार्केट अगर 21,900 22,000 से ऊपर खुली सो हमें लास्ट डे का हाई यानी 22,100 एंड 22,230 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट 21,900 के ऊपर जाके खुली या फिर क्लोजिंग दी, मतलब कैंडल्स की दो तीन कैंडल्स की यहां पे क्लोजिंग मिल रही हो एंड मार्केट होल्ड कर रही हो, उसके बाद ब्रेकआउट आए तो 21,900 एंड 22,100 हमारा उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होता है। एंड उसके बाद अगर और ब्रेकआउट करेगी तो 22,230 हमें देखने को मिल सकता है। यही नीचे के लेवल्स आपको मैंने बता दिए 21,600 21,500। सो अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर रोटेशन, सेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में। आज सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया, कौन से सेक्टर चले कौन से नहीं चले। सो अगर हम देखें आज का बेस्ट सेक्टर रहा फार्मा, हेल्थ केयर इंडेक्स, ऑयल एंड फ्यूचर एंड ऑटोमोबाइल्स, जो कि चारों ही ऑलमोस्ट 1.2%, 1.4%, 1.5%, 1.8% रिस्पेक्टिवली अप थे, जिसमें से सबसे बढ़िया परफॉर्म किया फार्मा ने एंड इसमें भी सबसे अच्छा परफॉर्म किया लुपिन ने। एंड अगर हम नेगेटिव की बात करें सो नेगेटिव में कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन, कंज्यूमर गुड्स। सो जनरली सेक्टर रोटेशन कैसे परफॉर्म करती है, जो स्टॉक्स या जो सेक्टर्स में पैसे नहीं आ रहे होते जब वो एक बाइंग लेवल पे आ जाता है सो एफआईज एंड डीआईज उस लेवल पे उसको बाय करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्टर रोटेशन। यहां पे हमें अच्छी सेक्टर रोटेशन देखने को मिली एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर्स जो अच्छे से 2 दिन 3 दिन से चल रहे थे उनमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली आज। ऑल्सो अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें सो डिक्लाइन वर्सेज एडवांस का रेशियो आज कम था। अगर अभी तक आपने हमारी शॉर्ट नहीं देखी जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि मार्केट के टॉप के रिवर्सल के साइंस क्या होते हैं, मार्केट के टॉप को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, सो गो चेक दैट आउट। उसमें हमने बताया हुआ है एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज वन मेजर पॉइंट ऑफ इट, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतना अच्छा नहीं रहा एंड ये एकदम टॉप के आसपास बन रहा है, तो हो सकता है हमें एक टॉप से रिवर्सल देखने को मिले, या अगर मार्केट बाउंस करता है एंड सस्टेन करता है तो देखना पड़ेगा कि मार्केट वहां से फॉलो थ्रू देता है या फिर वापस नीचे गिर जाता है। अब हम बात करने वाले हैं पुट कॉल रेशियो के बारे में। सो पुट सोल्ड अपॉन कॉल्ड सोल्ड अगर हम आज के लिए देखें, इस वीक के लिए देखें, सो निफ्टी का जो पीसीआर चल रहा है वो चल रहा है 0.9। सो हमें पता है जनरली 1.6 से लेके 0.6 हमारी जो रेंज होती है वो कंफर्टेबल रेंज है। 1.6 के ऊपर थोड़ा सा ओवर बॉट हो जाता है एंड 0.6 के नीचे थोड़ा सा ओवर सोल्ड हो जाता है। अगर हम देखें निफ्टी 0.9 है, इसका मतलब थोड़ा सा मार्केट अभी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हो सकता है और गिर जाए एंड इसी रीजन की वजह से हो सकता है निफ्टी आज ज्यादा भी गिरा हो, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर हम पुट कॉल रेशियो देखें सो वो चल रहा है 0.7 विच इज नियर वेरी क्लोज टू ओवर सोल्ड रीजन। अब क्योंकि बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड के आसपास चल रहा था, हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग ना आई हो एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से बैंक निफ्टी यहां से और गिर नहीं सकता, बट हमें यहां से गिरने के चांसेस कम है एंड अगर गिरता भी है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वहां से एक बाउंस बैक आए। अब ये बाउंस बैक मार्केट यहां पे होल्ड करती है, सस्टेन करती है, या यहां से वापस गिर जाती है, वो देखने वाली बात होगी, बट एक चांसेस है कि यहां से थोड़ा सा एक रिवर्सल हमें या एक डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिले। बट निफ्टी का पीसीआर एज ऑफ राइट नाउ सही ठीक ठाक कंफर्टेबल चल रहा है एंड बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जाता जा रहा है। लेट्स सी मार्केट किस तरफ परफॉर्म करती है एंड जिस भी तरफ परफॉर्म करेगी हम तो एज अ ट्रेडर उस तरफ जाके बैठ जाएंगे एंड उस पोजीशन को होल्ड करेंगे जब तक हमारे टारगेट्स नहीं आते। टिल द टाइम अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं अभी आपको क्या लग रहा है कि कल मार्केट की ओपनिंग कैसे होने वाली है, शेयर कर सकते हैं वीडियोस उन दोस्तों के साथ जिनको पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख के हेल्प मिलती है एंड मार्केट में वो ट्रेड करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है सो डीमैट अकाउंट की ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ओपन करा सकते हैं एंड इनफैक्ट रेफर एंड अर्न करके वहां से भी पैसे कमा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द एक नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब दिस चैनल। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो ये वीडियोस देखते हैं, समझते हैं, लाइक करते हैं, उनको अच्छी भी लगती है बट दे डोंट सब्सक्राइब, सो अप्रिशिएट अस बाय लाइकिंग दिस चैनल एंड वी विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।